बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नज़्म के खुलासे के हवाले से है। सबक के खुलासे की तरह ये भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में 13 नज़में हैं, सेकंड ईयर में 10 नज़में हैं और हमारे पेपर में सिर्फ एक उन्वान हमें नज़्म का खुलासे के हवाले से दिया जाएगा जिसका हमने खुलासा लिखना है। नज़्म का खुलासा 5 नंबर का होता है और हम इसमें पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, सबक के खुलासे में पूरे नंबर नहीं मिलते, 7 से 8 नंबर मिलते हैं, लेकिन हम उसको बेहतर करके अच्छा करके 9 नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन नज़्म के खुलासे में हम पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। कैसे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं, इसके क्या उसूल व ज़वाबित हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको ये बात समझाई जाएगी। आपने इस पूरी वीडियो को तवज्जो से सुनना है, देखना है, समझना है। जो जो बातें आपको बताई जाएंगी अगर वो आप अपने पास लिख लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। एक हदीस पाक भी है जिसका मफहूम है कि इल्म को लिखकर अपने पास कैद कर लो। तो वीडियो देखने के साथ साथ जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो आप अपने पास अपना फोल्डर, पेन, कलम रखें और उस चीज को अपने पास नोट कर लिया करें ताकि वो आपको याद रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज की वीडियो में नज़्म का खुलासा लिखने के हवाले से हम कौन कौन सी बातें सीख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नज़्म के खुलासे के हवाले से कुछ अहम चीजें हैं, आप इनको गौर कर लें, तवज्जो से सुन लें, देख लें। इम्तिहानी पर्चे में किसी एक नज़्म का उन्वान खुलासे के लिए दिया जाता है। इसमें शायर के नाम का कोई नंबर नहीं है। नज़्म के खुलासे के 5 नंबर हैं और हम पूरे 5 नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। नज़्म के खुलासे का मतलब है कि नज़्म के अशार को मुख्तसरन अपने अल्फाज में तरतीब से बयान किया जाए। अपनी तरफ से हवाला जात, तासुरात, राय या तनकीद को शामिल न किया जाए। खुलासे में तशरीह का अंदाज अख्तियार न करें बल्कि तमाम अशार को मुख्तसरन बयान करें। नज़्म का खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिखें। ये बात गौर कर लें, तवज्जो से सुन लें। नज़्म का खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिखना है। खुलासे के आखिर में महासिल, तबसरा या नतीजा वगैरह नहीं लिखना। खुलासे को हमने किस अंदाज से लिखना है, देखें सवाल नंबर 5 लिखा गया है, बोर्ड में भी ये सवाल नंबर 5 ही है। मैदान करबला में सुबह का मंजर, ये नज़्म का उन्वान लिखा गया है और इसमें शायर का नाम। खुलासे को एक्सट्रीम राइट हैंड पे लिखा गया और उसके बाद हमने खुलासा लिखना है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नज़्म का खुलासा भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जा रहा है जैसे हम सबक का खुलासा लिखते हैं। सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना है। सबक का खुलासा जो है उसमें काफी सारे पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं, लेकिन नज़्म का खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिखा जाएगा। सबक के खुलासे में हम मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ अहम जो अल्फाज हैं, अहम इंपॉर्टेंट अल्फाज होते हैं, थीम वर्ड्स होते हैं, उनको लिखने के लिए। लेकिन नज़्म के खुलासे में हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबक के खुलासे में जैसे तरतीब को मलहूज़े खातिर रखा जाता है, वैसे ही नज़्म के खुलासे में भी हमने तरतीब को मलहूज़े खातिर रखना है। अशआर की तरतीब हम आगे पीछे नहीं करेंगे। कुछ बुक्स मेरी नज़र से गुजरी हैं, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ। मैं बुक्स का नाम तो नहीं बता रहा आपको, लेकिन सिर्फ आपको ये देना चाहता हूँ इशारतन कि उनमें जब खुलासे लिखे हुए हैं उनमें पैराग्राफ्स आगे पीछे हैं, अशआर का जो मफहूम है वो आगे पीछे है खुलासे में। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये मुम्तहिन जो है इसको अच्छा इस पर जो है वो रिमार्क्स नहीं देगा, तो आपके नंबर कटने का खदशा है। तो आप जब भी खुलासा तैयार करें तो उस बुक में देख लें और अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको टैली कर लें कि तरतीब वही है जो यहाँ दी गई है या ऐसा नहीं है। तो ये चीजें लाजमी जहन में रखिएगा। आप नज़्म का खुलासा किसी भी की बुक से याद कर रहे हैं, सबक का खुलासा किसी भी की बुक से याद कर रहे हैं, उसको एक दफा अपनी टेक्स्ट बुक के साथ टैली जरूर किया कीजिए, मिला लीजिए, देख लीजिए कि कहीं उसमें कोई जुमला आगे पीछे तो नहीं है। ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, साफ सुथरा खुलासा लिखेंगे, उसमें कोई इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग और कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। मार्कर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो है पूरे 5 नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। यकीन है मुझे कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। मजीद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम इबारत की तशरीह
कैसे की जाती है, ये तरीका आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। और वो जो है वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि तशरीह का सवाल 15 नंबर का सवाल होता है और हम उसमें मैक्सिमम 13 से 14 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।